हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज का मेरा जो ब्लॉग आने वाला है वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि माय फर्स्ट डे एट ऑफिस। इसका मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। और चलो वीडियो में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है और मेरा फर्स्ट डे कैसा रहता है ऑफिस में। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं खाना वाना बनाऊँगी अपने लिए और फिर उसके बाद रेडी होंगी। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो अब मैं भून रही हूँ आटा। मैंने आज स्टार्ट भी कर दिया, तो मेरे को याद है कि मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की। तो गाइस आटा भून चुका है। अब हम फटाफट रोटी बना के फिर रेडी होती हूँ। ये उठ चुकी है। मम्मी कह रही है मैं बना देती हूँ, तो मम्मी बना रही है। अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है, तो मैं फटाफट उसके लिए रेडी होती हूँ। मैं इधर पहन ली, इधर पहन के मैं फटाफट आती हूँ। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस भी पहननी है, लेकिन पर मैंने फॉर्मल पैंट पहनी है। मुझे फॉर्मल ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो कोई बात नहीं, फटाफट से मैं रेडी होकर आती हूँ। उसके बाद खाना खा के निकल जाऊँगी। तो गाइस मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं लेट हो गई थी इसलिए मैं पहले की क्लिप बना नहीं पाई रेडी वगैरह की। और अब मैं निकल रही हूँ घर से। लोकेशन पे पहुँच तो गई हूँ जहाँ पे मेरी जॉब थी, मतलब वहाँ पे मैं पहुँच तो गई हूँ। लेकिन मुझे बताया गया है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। अंदर मेरा बैग रखा हुआ है। अभी मुझे वेट करने के लिए बोला है, थोड़ी सी नॉइज़ को इग्नोर करना। और मुझे वेट करने के लिए बोला है। मुझे ये बोला है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको नहीं बुलाया गया है। भाई ये क्या सीन है? तो कभी भी अगर फर्स्ट डे में जॉब में जा रहे हो तो एक बार उनसे पूछ लेना सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन लिस्ट भी मांग लेना। ये गलती मैंने की है, क्योंकि भाई अगर मुझे कोई ऐसे बुलाएगा तो मेरे को तो जाना ही है ना। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऑफ़र लेटर वगैरह मेरा आया नहीं है, लेकिन बाकियों से जिससे मैंने पूछा उसका हो गया है सिलेक्शन, उसका ऑफ़र लेटर भी आ गया। तो ये थोड़ा सा मुझे पंगा लग रहा है यार। मुझे वेट करने के लिए बोला, तो देखो आगे क्या होता है। गाइस मुझे घर जाने के लिए बोल दिया है। उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको घर जाना पड़ेगा। 5-10 दिन में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं कहीं और लगा दूँ। भाई पूरा कंफर्मेशन करके बंदे को बुलाओ ना। बंदा किराया लगा के आता है, उसके पास पैसे होते हैं नहीं होते, रियल बात है। किसी के पास पैसे होते भी नहीं हैं। मम्मी पापा से मांग के कोई पैसे मांग के हम इंटरव्यू देने आए हैं, बहुत गलत बात है। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या हुई थी और कन्फ्यूजन क्या थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ बिल्कुल। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे। 2 इंटरव्यू मेरे हुए थे। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे बोला था कि सुकून आप वेट करो। तो मैंने वेट किया, और जो सर इंटरव्यू सबका करा रहे थे कि अब आप जाओ अब आप जाओ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका सेकंड राउंड हो गया इंटरव्यू का। मैंने बोला नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे सेकंड राउंड के लिए भेजा। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड के लिए गई तो उन सर ने मुझे बोला कि आपको शाम तक अपडेट मिल जाएगी कि आप सिलेक्टेड हो, आपको आना है नहीं आना। मैंने बोला ठीक है। मैं घर चली गई, और जो सर सबका इंटरव्यू करा रहे थे ना, उन्होंने बोला कि आप मुझसे अपडेट ले लेना, और उन्होंने सब बच्चों को अपना नंबर भी दिया था। तो उन सर से मैंने शाम को अपडेट पूछी, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। तो 1 दिन में मुझे फिर खबर मिली कि मैं सिलेक्टेड हूँ और मुझे मंडे से ऑफिस जाना है। और उन सर ने मुझे बोला कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वो सैटरडे संडे तक आ जाएगा। फिर फर्स्ट डे को मैं गई जॉइनिंग के लिए मंडे को।
तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था उन सर ने मुझे बोला कि आप तो सिलेक्टेड हो ही नहीं, आप क्यों आए, आपको किसने बुलाया। मैंने बोला मुझे संदीप सर ने बुलाया, जिनसे मेरी बात हुई है पूरी। उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भी बोला था कि मेरा आ जाएगा आज। तो वो कह रहे नहीं आप तो सिलेक्टेड हो ही नहीं, बात कराओ मेरी। मैंने उनकी बात कराई तो वो कहने लग गए कि जब इस लड़की को मैंने रिजेक्ट कर दिया पहले ही इंटरव्यू में, तो आपने इसका दूसरा इंटरव्यू लिया ही क्यों। फिर मैंने उन सर से बात की जिन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे बोला कि सर आपने मुझे किस बेसिस पे बुलाया, फिर मेरा लिस्ट में नाम था भी या नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला सुकून, जो आपका सेकंड इंटरव्यू हुआ था उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन आपने बोला कि फ़र्स्ट वाला ने मुझे वेट करने के लिए बोला, तो मैं उनसे कोई अपडेट नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी भाई, लेनी चाहिए थी अपडेट, क्योंकि उनका मुझे क्या पता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो यही सब हुआ था। हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ सही नहीं भी हुआ। मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ तेरा। ठीक है, कई जगह पे आप रिजेक्ट होते हो, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको 2-3 गलतियाँ बताऊंगी जो मैंने की और आपको नहीं करनी है वो गलतियाँ। तो फर्स्ट गलती तो ये है कि फर्स्ट गलती तो ये बोलूँगी मैं कि कभी भी अपने रिज्यूमे में अलग अलग कंपनीज़ का नाम, जैसे आपने 2 महीने कंपनी में किया, फिर 3 महीने किया, फिर 4 महीने किया, फिर 6 महीने किया, उन सबको मिक्स करके लिखो। मतलब एक ही में मर्ज करके 1 ईयर का अगर आपका एक्सपीरियंस बन रहा है या 6 मंथ्स का बन रहा है, उन दोनों को जोड़ के लिख दो। क्योंकि इससे अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी इमेज में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपको रिज्यूमे के बेसिस पे ही जज करता है परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है। सेकेंड गलती ये कि कभी भी अगर आप फर्स्ट डे में ऑफिस में जाओ, पूरा कंफर्मेशन लेके जाओ कि हाँ आप सिलेक्ट हो कि नहीं हो, और सिलेक्टेड लिस्ट भी मांग लेना। और थर्ड गलती ये कि अपना ऑफ़र लेटर ज़रूर मंगवा लें, क्योंकि वो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आप सिलेक्टेड हो और आप ऑफिस में आप जा सकते हो। तो ये 3 गलतियां हैं जो मैंने की और आपको नहीं करनी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। जो हुआ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।